मैट्रिक्स मैच टाइप देखते हैं। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 NO2। तो NO2 यार माइनस एम भी लगाता है एंड माइनस आई इफेक्ट भी लगाता है। O माइनस हमें पता है प्लस एम लगाता है एंड प्लस आई। OCH3 OCH3 अब देखो लोन पर दिख रहे हैं, प्लस एम लगाएगा एंड माइनस आई। C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस एम लगाएगा एंड माइनस आई। ठीक है जी, ठीक है। सबसे ऑप्शन ए को देखते हैं। तो ऑप्शन ए में यार मुझे ऑड नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑड वाले केस में कोई भी ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं होती, तो दिस इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट, बेसिकली ये सारा प्लेनर मॉलिक्यूल है, पूरा का पूरा एक ही प्लेन में है, ठीक है। तो दैट इज़ द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज़ द प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो R एंड S आ गए ऑप्शन। ऑप्शन बी देखते हैं। इसमें इवन नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स हैं, इसीलिए इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। तो आ गया Q। दूसरा अगर मैं बात करूँ पोलैरिटी की, तो यार एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, इसे ऐसे विजुलाइज करते हैं, ये F एंड ये H लेट से एक ही प्लेन में, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं कि वेज पे होगा, ये होगा डैश पे। तो कुछ ना कुछ डायपोल क्रिएट होगा ही, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ऐसा डायपोल क्रिएट हो रहा है इस प्लेन में, एंड ये कार्बन फ्लोरीन इनटू द प्लेन है, ठीक है ना। तो उस डायरेक्शन में भी एक डायपोल इंट्रोड्यूस होगा। तो ओवरऑल कुछ ना कुछ डायपोल रहेगा ही इस मॉलिक्यूल का, जिसकी वजह से दिस इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है जी। नेक्स्ट है ऑप्शन सी। तो यार ऑप्शन सी में ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्यों? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दैट इज़ पासिंग थ्रू बोथ द फ्लोरीन एटम्स। तो आंसर क्या आ गया अपना? ऑप्शन आर ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड ऑप्शन एस प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण ही क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब डी देखते हैं यार। डी में सबसे पहले ऑप्टिकल इनएक्टिविटी किसके कारण है? इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण। तो ये दोनों इक्वल सिमेट्रिक हैं, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसकी वजह से इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी पोलैरिटी की, तो दिस इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ ये और ये कैंसिल आउट करके, ये और ये कैंसिल आउट करके, बट एक तरफ H है एक तरफ फ्लोरीन है, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ डायपोल रह जाएगा मॉलिक्यूल में, बिकॉज ऑफ विच इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, तो ये होगा यार अपना ऑप्शन क्यू, ठीक है। कार्बोकटाइन में देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज़ को अगर तुम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करोगे तो इट विल बिकम स्टेबल। तो उस हिसाब से अपना 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 आ गया, ठीक है। ऑप्शन बी है 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। तो इसमें कार्बन आयन आएगा। कार्बन आयन में जितनी डिग्री कम होगी उतना बड़ी है, क्योंकि वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो उसे कम से कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप्स चाहिए अपने आसपास। तो कम डिग्री है तो बढ़िया अपने लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यार मिथाइल कार्बोकटायन तो ये होगा ना अपने पास, इसमें तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इट वोंट शो एनी हाइपर कॉन्जुगेशन। सेकंड कार्बन आयन में भी कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होती है, तो आंसर क्या आ गया इसका? पी एंड आर। लास्ट देखते हैं 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नाइट्रीन में होते हैं, ठीक है। नाइट्रीन क्या है? ये इसमें आपको दिख रहे हैं 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो आर का आ गया अपना, ठीक है जी।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, तो सबसे पहले तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। अब अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, वो भी शो करेगा, कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है, ठीक है। अगला फिर से सेम है यार, जीआई भी शो करेगा, दोनों कार्बन्स पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा, तो जीआई एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों शो करेगा, ठीक है जी। अगले की बात करूं फिर से, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो जीआई शो करेगा, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। लास्ट वाले की बात करूं तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ठीक है। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है मुझे, अगर मैं बात करूं इस प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है जी, तो दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री इज डिवाइडिंग द मॉलिक्यूल इनटू एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ्स, तो इसका पी एंड आर आ गया अपना आंसर, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ऑप्शन ए। इवन नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स हैं एंड दोनों एंड्स पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं मेरे, तो दिस इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो एक तो हो गया इसका आर ऑप्शन। सेकेंडली, स्टीरियो सेंटर इसमें प्रेजेंट है, दिस इज द स्टीरियो सेंटर, ठीक है, जिसकी वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी आ रही है। तो दोनों क्यू एंड आर हो गया अपना ऑप्शन ए का आंसर। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी में ये सी डबल बॉन्ड सी है, तो जो दोनों कार्बन है डबल बॉन्ड वाले वो ही हमारे क्या है, स्टीरियो सेंटर्स। दोनों एंड्स पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, एक हाइड्रोजन एंड एक मिथाइल, बिकॉज ऑफ विच इट दिस कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसका क्यू पार्ट आ गया, स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। अब यार प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर मैं बात करूं, तो इस कंपाउंड को मैं कुछ इस तरीके से विजुलाइज कर सकता हूँ। जो ये एच सी सी एच सी एच सी एच, ये सारे क्या है, इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल इटसेल्फ। एंड इस कार्बन पे जो बचे हुए दो हाइड्रोजन है, एक को वेज पोजीशन पे मान लो, एक को डैश पे। सिमिलरली जो ये कार्बन है, इस पे एक लगा हुआ हाइड्रोजन वेज पे मान लो, एक डैश पे। तो जो मॉलिक्यूल का ही प्लेन है वही क्या है, मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसका क्यू एंड एस आ गया आंसर। नेक्स्ट चलते हैं सी पर। तो सी यार, जो ये वाला कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो यही मेरा कायरल कार्बन या कायरल सेंटर है। तो पी पार्ट आ गया सबसे पहले। उसके बाद में स्टीरियो सेंटर भी यही है मेरा, जो कि कायरल कार्बन है, तो पी भी आ गया, क्यू भी आ गया। एंड लास्ट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि ये कायरल कार्बन है, इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो पी क्यू आर आ गया इसका आंसर। लास्ट वाला देखते हैं, एक ऑक्साइन दिया हुआ है हमें। तो यार अगर मैं ऑक्साइन की बात करूं, तो जो ये सी डबल बॉन्ड एन है, यही मेरा क्या है, स्टीरियो सेंटर है, ठीक है जी। तो क्यू पार्ट आ गया। अब अगर मैं बात करूं प्लेन ऑफ सिमेट्री की, तो यू कैन विजुअलाइज दिस कंपाउंड लाइक दिस। तो जो ये एच ओ एन सी सी एच जितने भी रेड में हैं एटम्स, दे आर इन द सेम प्लेन। बाकी बचे हुए कार्बन पे मैंने एक हाइड्रोजन वेज पे लगा दिया, एक डैश पे। सिमिलरली नीचे वाले कार्बन पे भी एक वेज पे लगा दिया, एक डैश पे। एंड यहाँ पे भी एक वेज पे लगा दिया, एक डैश। तो जो मॉलिक्यूल का प्लेन है वही मेरा क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो क्यू एंड एस पार्ट आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कॉलम 1 पार्ट ए। तो हमें स्टीरियो सेंटर बताने हैं इस मॉलिक्यूल में। तो एक तो जो ये डबल बॉन्ड है, इसके दोनों कार्बन हैं, दोज बोथ आर माय स्टीरियो सेंटर। पहला ये हो गया कार्बन, दूसरा ये हो गया, जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ रही है। जो कार्बन नंबर 3 है, दैट इज माय कायरल कार्बन, उस पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, उसकी वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ये मॉलिक्यूल। तो टोटल 3 स्टीरियो सेंटर्स हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट वाले में ट्रिपल बॉन्ड के कारण तो कुछ भी नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं डबल बॉन्ड की, तो दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, हाइड्रोजन एंड ये सारा, हाइड्रोजन एंड ये सारा।
तो इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो पहला कार्बन ये हो गया अपना स्टीरियो सेंटर, दूसरा ये स्टीरियो सेंटर, तीसरा वाला कार्बन है कायरल, जिसकी वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ये कंपाउंड। सिमिलरली जो चौथा कार्बन है दैट इज आल्सो कायरल, जिसकी वजह से ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो टोटल 4 स्टीरियो सेंटर आ गए। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट सी में। तो पार्ट सी में यार सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सल्फ ऑक्साइड की, अब जो सल्फर का लोन पेयर है दैट इज इन कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे यहाँ पे स्टीरियो सेंटर नहीं काउंट करेंगे। अब चलते हैं डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन्स पे। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रहा है इस डबल बॉन्ड के राउंड। मेरे दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है, हाइड्रोजन एंड ये सारा, हाइड्रोजन एंड ये सारा। तो ये दो कार्बन हो गए अपने स्टीरियो सेंटर, और इसके अलावा कोई भी स्टीरियो सेंटर नहीं है। ये वाला कार्बन स्टीरियो सेंटर नहीं है क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो इट इज नॉट कायरल। लास्ट वाला सिंपल है, ये जो कार्बन है दैट इज कायरल, इट इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, तो इसमें एक ही स्टीरियो सेंटर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट ए। तो यार इन दोनों में मुझे एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस लग रहा है, एंड दोनों ही बेंजीन के एक तरीके से डेरिवेटिव्स हैं। तो ये दोनों क्या है, होमोलोगस सीरीज के मेंबर। क्यों? बिकॉज दोनों में एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, तो P आ गया। दूसरा, होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स हैं उनका सेम क्या होता है, जनरल फॉर्मूला। तो P एंड S पार्ट आ गया इसका आंसर। ऑप्शन बी देखते हैं। तो यार पहला जो कंपाउंड है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, जो दूसरा कंपाउंड है उसमें दो ईथर ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो पहली बात तो ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स ही डिफरेंट है। अब आप दोनों के अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे, दे विल टर्न आउट टू बी एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो जनरल फॉर्मूला भी सेम होगा, तो एस पार्ट आएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा, तो टी पार्ट आ। तो इसका आंसर क्या हो गया, क्यू एस एंड टी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में यार ये 6 कार्बन की रिंग है, एंड यहाँ पे 5 कार्बन की रिंग है। तो दोनों सबसे पहले तो चेन आइसोमर्स हैं बिकॉज दे डिफर इन द लेंथ ऑफ देयर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर। इनमें 6 हैं, एक में 5 है, तो ये चेन आइसोमर हो गए। दूसरा, आप इनका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे, इट विल टर्न आउट टू बी एग्जैक्टली सेम। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जनरल फॉर्मूला भी सेम होगा एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा, तो आर एस एंड टी आ गया आंसर। डी पोर्शन देखते हैं। डी में यार पहले मुझे एक 3 डिग्री अमीन दिया हुआ है, दूसरे में 2 डिग्री अमीन दिया हुआ है। तो अमीन्स में हमें पता है डिफरेंट डिग्री इंप्लाइज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल आइसोमर हो गए सबसे पहले तो। उसके बाद आप इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करें, वो सेम आएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो जनरल फॉर्मूला भी सेम होगा और एम्पिरिकल फॉर्मूला भी। तो क्यू एस एंड टी आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 8th क्वेश्चन पे, पार्ट ए। तो यार पार्ट ए में पहली बात तो दोनों आइसोमर हैं, आप दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, सेम आएगा। दूसरा, ये एक तरीके के मेटामर्स हैं क्योंकि दोनों तरफ, अगर मैं लेट से बात करता है इस एस्टर ग्रुप की, तो इसमें एक तरफ मिथाइल ग्रुप है एंड एक तरफ एस ग्रुप है। अगर मैं इसमें बात करूं तो जो सी डबल बॉन्ड ओ वाला पोर्शन है उसके एक तरफ ए ग्रुप लगा हुआ है एंड ऑक्सीजन के साथ ए ग्रुप लगा हुआ है। तो दे आर अ टाइप ऑफ मेटामर्स ओनली। वो अपने किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो सिर्फ सिंपल आइसोमर आ गया इसका आंसर, ठीक है जी। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन बी में सबसे पहले तो ये आइसोमर है, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करें एग्जैक्टली सेम ही आए। दूसरा यार, मुझे जो ये वाला डबल बॉन्ड है इसकी पोजीशन डिफरेंट दिख रही है, तो ये पोजीशनल आइसोमर्स है बिकॉज इसमें अपने डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, डिफरेंट। तो पी एंड क्यू आ गया आंसर। सी पार्ट में जाते हैं। सी पार्ट में जो पहले वाला है वो एक फिनोल डेरिवेटिव है। ये क्या होता है, फिनोल होता है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव। बट जो दूसरी फिगर मुझे दिख रही है वो एक प्राइमरी अल्कोहल का डेरिवेटिव,
ठीक है जी। तो दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं अपने। तो दीज आर आइसोमर्स। आइसोमर्स में भी कौन सा आइसोमर? फंक्शनल आइसोमर। ठीक है जी। यार ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, तो आइसोमर नहीं है। मुझे एक, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5, तो बेसिकली CH2 यूनिट का फर्क है यहाँ पे। तो दे आर मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो ये होमोलोग्स हैं। तो ऐसा आ गया इसका आंसर।